हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियाज़ फर्स्ट आई इन द स्काई, जिसे हम रीसैट 2 भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ ये जो आपका एक तरीके से बोल सकते हो हमारी जो इमेज सैटेलाइट है। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर डिस्कशन हम आपके लिए एक एमसीक्यू लेकर के आए। आप यहाँ पे एमसीक्यू देख सकते हैं कि निसार मिशन है वो समटाइम्स सीन इन न्यूज़, वो लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है आपका फर्स्ट नासा के द्वारा, सेकंड स्पेस एस, थर्ड इसरो एंड नासा, एंड फोर्थ है इसरो। तो आप लोग पॉज करके इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस को बनाइए। इसकी डिस्कशन हम लोग जो एक्सप्लानेशन है वो लास्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हम लोग इस पार्टिकुलर मिशन की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे एक तो थोड़ी कन्फ्यूजन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये होगा कि एक रिसैट 1 भी है। तो आप लोग को लगेगा कि सिंस इसमें 1 लगा हुआ है तो ये पहले होगा, पहले लॉन्च हुआ होगा, लेकिन नहीं। मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो रिसैट 2 है ये एक्चुअली हमारी स्पाइस सैटेलाइट है। ठीक है, और इसको जो है ना, जो 2000 एक तरीके से बोल सकते हैं 8 में जो मुंबई हमला हुआ था, ठीक है, मुंबई टेररिस्ट अटैक, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको एक काउंटर टेररिज्म और एक तरीके से बेसिकली बोल दीजिए कि जो भी एक गलत नज़र से इंडिया को देखेगा, उन सारी चीज़ों पे हम इस पार्टिकुलर सैटेलाइट से निगाह रखने वाले थे। लेकिन जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी 1, ठीक है, उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि अपनी इंडिजिनस रडार लगाने की कोशिश की थी, सार। ठीक है, तो और वो सी बैंड का था। तो हुआ क्या कि सिंस इंडिजीनियसली हम लोग डेवलप कर रहे थे, कुछ डिले हो गई, तो हम लोगों ने उसको प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और फिर हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ इजराइल हमने इस रीसैट 2 को, इसमें इजराइल का जो एक अपर्चर रडार लगा हुआ है, दैट इज़ उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इजराइल का बना हुआ। ठीक है, तो डिस्कशन करते हैं इसको डिटेल्स में, देखते हैं कि तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आफ्टर सर्विंग 13 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स, इंडियाज़ फर्स्ट आई इन द स्काई मेक्स इट्स वे बैक टू प्लैनेट। मतलब अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक तरह से अनएक्सपेक्टेड री एंट्री कर गया। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे एक वर्ड है सेंटिनल। सेंटिनल का मतलब होता है बेसिकली कि आप एज अ प्रोटेक्टर जो है ना, निगाह बना करके रखे हुए दुश्मन पे। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली हुआ क्या कि केवल पहले 4 सालों के लिए इस पार्टिकुलर एक तरीके से बोल सकते हो जो रिसैट 2 है, इसका गोल रखा गया, एम रखा गया कि ये 4 सालों तक जो है कंटिन्यूस सर्व करेगी। और फिर जो है ये अपनी ड्यूटी करने के बाद इसको एक एक तरीके से बोल सकते हैं जो प्री डिटरमाइंड जो पाथ होगा वहाँ पे हम इसको भेज देंगे और इसे रिटायर कर देंगे। लेकिन संयोग देखिए कि ये एक माइलस्टोन साबित हुआ इसरो के लिए, क्योंकि जो चीज़ें 4 साल तक थी वो अब लगभग 13 साल तक यहाँ पे यूज हुई है। तो ये जो हमारा फर्स्ट डेडिकेटेड स्पाई सैटेलाइट था, दैट इज़ रिकनसेंस सैटेलाइट। तो आप याद रखिएगा कि इस पार्टिकुलर सैटेलाइट को आप रिकनसेंस सैटेलाइट भी बोलोगे। ठीक है, रिकनसेंस सैटेलाइट भी बोलोगे, रिसैट 2 को स्पाई सैटेलाइट भी बोलोगे, और फर्स्ट आई ऑन द स्काई ये भी क्या है आपका रिसैट 1 है। ठीक है, हालांकि ऐसा देखिएगा तो इसका यूज हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के किया। कब? जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया था आपको पाकिस्तान में अक्टूबर 30 को 2016 के आसपास, उस टाइम पे भी हम लोगों ने इसका यूज किया। और साथ साथ जो है ना, ये एटमॉस्फेयर में एंट्री किया है। और कहाँ पे इसकी स्प्लैश डाउन हुई, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, इसकी स्प्लैश डाउन जो है ना इंडियन ओशन में जकार्ता के नज़दीक की गई है, और कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ अर्थ पे। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो थर्मल हीटिंग एक तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है, उस सिस्टम को चालू कर दिया गया। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में इनकी हुआ क्या आपको कि उस पार्टिकुलर टाइम पे आप बोल सकते हैं इसकी जितनी भी मैक्सिमम डेब्रिस थी वो जल गई एटमॉस्फेयर में, और इसीलिए जो है इसकी कोई कोलैप्स या इम्पैक्ट जो है आपको मोर और लेस ज़्यादा नहीं दिखा होगा अर्थ पे। तो मैंने आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक चीज़ें रिसैट 1 के बारे में बता रहा था। ये सेकेंड मिशन था सी बैंड का, और इसे जो हमारा PSLV है वो C19 प्रोग्राम के अंतर्गत 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप रिसैट 2 के वेट की बात करोगे तो इसके पास जो है ना लगभग 30 kg ऑफ फ्यूल था, और अभी जो अनएक्सपेक्टेड री एंट्री हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल भी सकते हो कि सिंस फ्यूल इंड हो गया
तो उसकी जो एक अपनी प्री डिटरमाइंड एक एंगल्ड ये इंक्लाइंड जो एलिप्टिकल ऑर्बिट था, उससे वो सीधे अर्थ में एटमॉस्फेयर में री इंटर कर गया। और जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर किया, तो आपको पता है कि एक सडन डिक्रीजमेंट इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो जल गया आपको। और सर्विस कितने साल तक दी, तो 13.5 ईयर्स के आसपास ये सर्विस दी। और इससे एक तरीके से बोल सकते हो कि जो यूज हो रहा था वो काउंटर टेररिज्म में हो रहा था और एंटी इन्फ्लेट्रेशन ऑपरेशंस में हो रहा था, ठीक है। अगर आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया 2016 की जो आपको पीओके में जो हम लोगों ने लॉन्च पैड पे टेरर लॉन्च पैड पे अटैक किया था, फिर बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक किया था 2019 में, उस दोनों पार्टिकुलर मिशन में आपको ये सैटेलाइट ISAT-2 जो है आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ज़्यादा हेल्प किया आपको, ठीक है। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की जो इसमें एक्स बैंड सिंथेटिक दैट इज़ SAR, यहाँ पे आप देख रहे हो ये वर्ड सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है, सिंथेटिक दैट इज कॉल्ड SAR, इसको यूज किया गया है। और अगर मैं आपको थोड़ी बहुत अगर सिंथेटिक अपर्चर रेडार के बारे में बता दूं, तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें रेडार एक लाइन में अलाइन मूवमेंट करती है, और फिर इससे आप क्या करते हो 2D इमेज जो है ना आपको मिलता है, ठीक है, 2D इमेज मिलता है। और जो इसमें मेन सेंसर के रूप में जो है ISAT-2 में इजराइल का बना हुआ जो है आपको, तो इसलिए इजराइल की जो इजराइल इंडिया की जो पार्टनरशिप है स्पेशली टेक्नोलॉजी इनोवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा, आपको पता होगा कि जो ये निसार मिशन है इसका फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो SAR, दैट इज़ अभी मैंने SAR का फुल फॉर्म बताया आपको, दैट इज़ सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये एक जॉइंट एक तरीके से बोल सकते हो मिशन है। और ISAT-2 को जो है ना कब लॉन्च किया गया था, तो 2009 में, ठीक है, 2009 में PSLV C12 PSLV C19 वॉज द ISAT-1 जो सेकंड मिशन था, और यहाँ पे PSLV C12 जो एक तरीके से ISAT-2 2012 में उसको लॉन्च किया गया था, ISAT-1 को 2009 में जो है आपको ISAT-2 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और ये इंक्लाइंड इसेंट्रिक ऑर्बिट में था, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो इसकी जो पेरिजी है, मतलब ये अर्थ से 400 किलोमीटर सबसे कम दूरी पे आता है, और जो अपोजी सबसे ज़्यादा दूर 550 किलोमीटर जाता है, और इसकी वेट जो है 300 किलोग्राम के आसपास थी, ठीक है। तो अब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है ना एक तरीके से बोलते हैं प्रेडिक्टेड इम्पैक्ट किया गया इंडियन ओशियन में, और वो एक्चुअली में यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो बेसिकली उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आपको एक चीज़ें बताई थी दैट इज़ एरोथर्मल फ्रेगमेंटेशन, तो इस कारण से जो है ना एक तरीके से आप बोल सकते हो जो री एंट्री है उसमें जो हीटिंग हुई होगी उसके कारण ये सैटेलाइट की जितनी भी डेब्रिस होगी वो जल गई होगी, और इसकी जो फ्रंट एक तरह से फ्रेगमेंटेशन का इम्पैक्ट ऑन अर्थ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उससे आप ज्वाइन हो जाए ताकि आपको सही समय पे वीडियोज़ मिल सके। और यहाँ पे आपको निसार के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।